नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सर्कल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग आज रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के साथ आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहें और वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आप लोग इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से देखें, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें दोस्तों देखिएगा, हमारा पहला प्रश्न है, परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो दोस्तों, वह नियंत्रित होता है आहबाउन सिद्धांत के द्वारा। आहबाउ सिद्धांत के द्वारा कक्षकों को भरने का क्रम नियंत्रित किया जाता है। आगे दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न हो परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, वे क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को पता है, जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो तो दोस्तों सम न्यूट्रॉनिक बोले जाते हैं। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो वो सम न्यूट्रॉनिक बोले जाते हैं। और आपको बता दूं कि समस्थानिक किसे बोला जाता है। समस्थानिक, तो दोस्तों समस्थानिक उन्हें बोला जाता है जिनमें परमाणु संख्या समान, परमाणु जो संख्या है वो समान हो, परंतु जो परमाणु द्रव्यमान संख्या हो वह भिन्न हो, तो उन्हें हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। जिनमें परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या जो भिन्न भिन्न होती है उन्हें हम लोग समस्थानिक बोलते हैं। और आपसे अगर पूछा जाए समभारी किसे बोलते हैं, तो जिसमें दोस्तों परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान और परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो, उन्हें दोस्तों हम लोग समभारिक बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को समन्यूट्रॉनिक, समभारिक और समस्थानिक अच्छे से पता हो गए होंगे, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने अपनी पिछली क्लास में इन पर अच्छी तरीके से चर्चा की है। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को कठिनाई नहीं होगी। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है। तो दोस्तों क्वांटम संख्या का संबंध अभिविन्यास से है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं। तो परमाणु नाभिक में आपको पता होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। नाभिक में परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, उन्हें समस्थानिक बोला जाता है। तो ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उन्हें समस्थानिक बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात दोस्तों कितना होता है, 1837:1। तो प्रोटॉन 1837 और इलेक्ट्रॉन 1, यह दोस्तों इनका अनुपात होता है। आगे दोस्तों देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, किसी एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। किसी एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया। तो दोस्तों यह नियम दिया हमारे पाउली ने। तो दोस्तों किसी एक ही परमाणु में दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती, यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था। यह दोस्तों पाउली ने दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वह एकमात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों का नाम भिन्न भिन्न है। तो वह दोस्तों कौन सा तत्व है जिसके समस्थानिकों का नाम भिन्न भिन्न है। तो आपको पता होगा, एकमात्र ऐसा तत्व हाइड्रोजन है, जिसके दोस्तों 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो एकमात्र ऐसा तत्व जिसके समस्थानिक भिन्न भिन्न है वह हाइड्रोजन है, और इसके समस्थानिक कौन कौन है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आगे दोस्तों देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है। तो दोस्तों जो हमारा पोलोनियम तत्व है, इसके समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक होती है, और यह दोस्तों कितनी है, 33 है। यह समस्थानिकों की संख्या 33 है। कहीं कहीं आपको 27 भी मिल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मान्यता अधिक जो है वो 33 को दीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने 33 ही माने हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाले तत्व कौन सा है। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाले तत्व हाइड्रोजन है।
ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? जो रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, वह कौन सी है? अणु। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तत्व का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? तो दोस्तों, तत्व का गुणधर्म उसके परमाणु क्रमांक से निर्धारित होता है, परमाणु क्रमांक से। आगे दोस्तों देखते हैं, किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? तो आधुनिक भौतिकी की आधारशिला किस मॉडल को माना जाता है? तो दोस्तों वह है नील्स बोर का मॉडल। नील्स बोर का मॉडल इसे आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है। यह क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद रखिएगा। आधुनिक भौतिकी की आधारशिला किस मॉडल को माना जाता है? तो दोस्तों वह नील्स बोर का मॉडल, इसे आधुनिक भौतिकी का आधारशिला माना जाता है। आगे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो आपको बताया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वह नाभिक में स्थित होते हैं। तो प्रोटॉन कहाँ स्थित होंगे? नाभिक में। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा? मोसले के द्वारा। आगे दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होते हैं? तो वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध किसमें होते हैं? तो दोस्तों वह सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में होते हैं। वैद्युत संयोजन एवं सहसंयोजन बंध जो होते हैं वह सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में होते हैं। आगे दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक हमारे एंटोनी लेवासियर हैं। इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता बोला जाता है। जनक या पिता? एंटोनी लेवासियर। आगे दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया था? तो डाल्टन ने दोस्तों अणु को यौगिक परमाणु बोला था, यौगिक परमाणु। आगे दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है, एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो दोस्तों एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता कहलाती है। क्या? अपरूपता। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? तो दोस्तों CO2 में अधिकतम होता है बंध कोण। आगे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण है। तो हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता आयनिक लक्षण, यह आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसका बढ़ता क्रम याद रखें। सबसे पहले HL, उसके बाद उससे बढ़ता हुआ क्रम यह लिखा गया दोस्तों, HL, उसके बाद HBr, HCl और HF। यह दोस्तों बढ़ता हुआ क्रम है और यह आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन देंगे, उसमें पूछा जाएगा आपसे कि आयनिक लक्षणों का जो बढ़ता हुआ क्रम है कौन सा सही होगा। तो उसमें दोस्तों आप लोग इसका बढ़ता हुआ क्रम ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो दोस्तों जो परमाणु तत्व संख्या 29 है यह कौन से ब्लॉक से संबंधित है? D ब्लॉक से। आगे दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता हमारे 0 होती है। जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं दोस्तों उनकी संयोजकता 0 होती है। आगे दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है इसमें ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता है जो बढ़ती है। हमारा अंतिम प्रश्न है, न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? तो दोस्तों जो न्यूट्रिनो है यह एक अस्थायी कण है, यह एक अस्थायी कण है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।